नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यापकों के राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति से संबंधित जो निर्देश थे, जो फॉर्मेट थे, वो सब कुछ पहले जारी कर दिए गए थे। लेकिन उस आदेश के अनुसार ये जो फॉर्मेट कब जमा करना है उससे संबंधित डेट या समय सारणी जारी नहीं की गई थी। तो वो समय सारणी अब जारी कर दी गई है और उसमें जो डेट्स दी गई हैं उसके अनुसार ये काफ़ी फास्ट है और काफ़ी जल्दी ये प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है, यदि उसमें दिए गए समय के अनुसार कार्रवाई होती है। तो चलिए आपको पूरा आदेश दिखाते हैं कि पूरे आदेश में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होना है और उनके लिए कौन कौन सी दिनांकें निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों, ये है वो आदेश जिसके अनुसार मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के तहत अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई बाबत ये 21/8/2018 को जारी किया गया है। और इसमें पुराना जो आदेश है उसका संदर्भ दिया गया है, जो कि 10/8/2018 को जारी किया गया था। यहाँ पर विषय में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्ति करना है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में नहीं करना है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा बनाया गया है उसके अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए ये समय सारणी जारी की गई है। तो पूरे आदेश को अपन देख लेते हैं। आदेश में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/18 के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में दिए गए प्रावधान अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त एवं कार्यरत अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उक्त नियमों में प्रावधानित सुसंगत पद पर नियुक्ति की जाना है। शासन के उक्त निर्देशों के प्रकाश में अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के सेवा अभिलेख के सत्यापन की कार्रवाई तत्काल की जाना है। उक्त कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो नीचे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और इस अधिनियम के तहत सुसंगत पदों पर नियुक्ति की त्वरित कार्रवाई हेतु संकुल, जिला एवं संभाग स्तर पर कार्य करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है और विशिष्ट प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार रहेगा। यहाँ पे अलग अलग स्तर दिए गए हैं। पहला स्तर है संकुल स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन, यहाँ पर एक कमेटी बनेगी। जिला स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन, एक जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। संभाग स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन, एक संभाग स्तर पर कमेटी बनेगी, जिनके सदस्य यहाँ पर निम्न में दिए गए हैं सदस्य रहेंगे। अब यहाँ पर कार्य क्या करना है, सबसे पहले दिए गए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य। संकुल प्राचार्य स्तर पर सत्यापन की कार्रवाई किए जाने के लिए सत्यापन दल गठन आदेश दिनांक 24/8/18 तक जारी करना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संकुल पर एक दल का गठन होना है वो 24/8/18 तक उसकी कार्रवाई हो जाना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर, प्रिंटर, नेट कनेक्शन की व्यवस्था भी 24/8/18 तक करना है। इसके बाद जिला स्तरीय जो कमेटी बनना है वो भी 24/8/18 तक का ही समय यहाँ पर दिया गया है। और संकुल स्तरीय सत्यापन दल का प्रशिक्षण आयोजित करना है 25/8/18 को। जिले के संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन के उपरांत प्रेषित संवर्गवार सूची का संकलन कर सत्यापन हेतु संबंधित स्थानीय निकाय के नियोक्ता को प्रेषित करना है। संबंधित स्थानीय निकाय के नियोक्ता से सत्यापित सूचियों को प्राप्त कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष पात्रता निर्धारण हेतु प्रस्तुत करना है। फिर यहाँ पर जिला स्तरीय समिति के लिए भी कार्य दिए गए हैं। इसके बाद दावे आपत्तियाँ, इसके बाद जिला स्तरीय समिति के हस्ताक्षर सूची PDF फाइल में एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना। और इसी प्रकार फिर संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, इसके लिए डेटें अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि डेटें यहाँ पे कोई भी नहीं लिखी हुई हैं, सिंपल डेट अगर लिखी है। इसके बाद अध्यापकों से संबंधित यदि बात की जाए तो अध्यापकों को कौन से कार्य करना है। कार्यरत अध्यापक द्वारा शिविर में उपस्थित होने के पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी। सबसे पहले क्या काम करना है,
एजुकेशन पोर्टल पर संबंधित अध्यापक द्वारा अपने यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए ई सेवा पुस्तिका सत्यापन प्रपत्र को अद्यतन किया जाएगा और निम्नानुसार दस्तावेज यदि वह पूर्व से अपलोड नहीं है तो अपलोड करना है। ई सेवा पुस्तिका सत्यापन प्रपत्र में प्रदर्शित जानकारी में कुछ फील्ड में जानकारी पूर्व में अंकित रहेगी तथा कुछ फील्ड रिक्त रहेंगे। अध्यापकों को इनका अवलोकन कर जो जानकारी पूर्व से अंकित है तथा त्रुटिपूर्ण है उसमें संशोधन करना आवश्यक हो तो संबंधित अध्यापक संशोधन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित अध्यापक सत्यापन प्रपत्र में रिक्त फील्ड की जानकारी की प्रविष्टि भी उनके पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कर सकेंगे। संबंधित अध्यापक को रिक्त फील्ड में प्रविष्टि हेतु आधार अभिलेख संकुल प्राचार्य को उपलब्ध कराना होंगे। उक्त अभिलेखों के अवलोकन एवं संतुष्टि उपरांत ही संकुल प्राचार्य के द्वारा संबंधित अध्यापक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्यापित किया जाकर पोर्टल पर लॉक किया जाएगा। संबंधित अध्यापक के द्वारा समस्त प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा तथा सभी फील्ड भरने के उपरांत सत्यापन प्रपत्र का प्रिंट निकालकर संकुल प्राचार्य को समस्त आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ शिविर के दिन प्रस्तुत किया जाएगा। इसका टाइम टेबल नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर कौन कौन सी जानकारियाँ एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सबसे पहला है प्रथम नियुक्ति का आदेश, अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति का आदेश, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल की अंक सूची, यदि पदोन्नति और क्रमोन्नति हुई है तो उसका आदेश, अंतर निकाय संविलियन आदेश यदि हुआ हो तो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, स्नातक और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मार्कशीटें हैं तो, व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अतिरिक्त योग्यता यदि कोई है, कोई पुरस्कार मिला है। इसके बाद फिर जो 3 प्रपत्र हैं, पहला प्रपत्र है स्व घोषणा पत्र, इसके बाद विकल्प पत्र और इसके बाद फिर अगला है जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र। अध्यापक उपरोक्त अनुसार अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियां एवं मूल अभिलेख पृथक पृथक फाइल में उपयुक्त अनुसार संधारित कर संकुल प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित शिविर में उपस्थित होंगे। ऐसे अध्यापक जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यरत हैं उनके सेवा अभिलेखों का सत्यापन उनके आहरण संवितरण अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। संबंधित आहरण अधिकारी के द्वारा अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सत्यापन प्रपत्र में भरी गई जानकारी को सत्यापित किया जाएगा तथा संबंधित अध्यापक स्व घोषणा पत्र, विकल्प एवं भरे गए सत्यापन प्रपत्र का प्रिंट आउट तथा अपलोड किए गए अभिलेखों की छाया प्रतियों को मूल अभिलेखों से मिलान करने हेतु अपने आहरण वितरण संबंधित अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा। इसका संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा किए जाने वाले कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। अब आते हैं टाइम टेबल पे, तो पूरा टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले है अध्यापक बार सत्यापन प्रपत्र ई सेवा पुस्तिका की ऑनलाइन जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर संकुल प्राचार्य एवं संबंधित अध्यापक के लॉगिन पर उपलब्ध कराना। ये 25/8/2018 है। संकुल प्राचार्य द्वारा अध्यापक के द्वारा सत्यापन प्रपत्र में भरी गई जानकारी एवं अपलोड किए गए अभिलेखों के सत्यापन हेतु शिविर का आयोजन 27 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य करना है। ठीक है। इसके बाद संकुल प्राचार्य द्वारा अध्यापक बार सत्यापन प्रपत्र को संकुल प्राचार्य एवं अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर उपरांत अपलोड करना एवं अध्यापक के द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के पठनीय या स्पष्ट न होने की स्थिति में उक्त अभिलेखों को पुनः अपलोड करना। इसके लिए डेट है 27 से 1 सितंबर। संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित अध्यापकों की अद्यतन सूची मूल नस्ती सहित निकायवार एवं संवर्गवार जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं जो अध्यापक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए उनकी जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे 4/9/2018 तक। इसके बाद है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल से प्राप्त सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित अध्यापकों की सूची को निकायवार एवं संवर्गवार एकजाई किया जाकर सत्यापन हेतु संबंधित निकायों के नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराना।
ये 5 सितंबर से 9 सितंबर तक करना है। संबंधित निकाय के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूची में सम्मिलित अध्यापकों की नियुक्ति उनके द्वारा की गई है। इस आशय का अध्यापक बार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणीकरण कर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना। तो 10 से 12 सितंबर के बीच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निकायवार संवर्गवार सूची को जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं सुसंगत पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक सूची तैयार करना एवं सूची को प्रकाशित करना। ये 13 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य। प्रकाशित प्रारंभिक सूची पर दावा आपत्ति प्राप्त करना 18 से 20 और जिला स्तरीय समिति द्वारा दावा आपत्ति का विनिश्चय करना 22 से 24। फिर जिला स्तरीय समिति द्वारा नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्र पाए गए अध्यापकों की संवर्गवार एकजाई सूची तैयार की जाकर उक्त सूची जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा PDF में एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना एवं संबंधित नवीन नियोक्ता को मूल अभिलेख सहित उपलब्ध कराना 25/9/18 से 27/9/18। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकाशित अंतिम सूची को संवर्गवार तैयार कर जिला संभाग एवं संचालनालय स्तर की सूची को तैयार करना एवं तैयार की गई सूचियों को नियोक्ता प्राधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध कराना। ये 28/9 से 30/9। इसके बाद लास्ट जो 30/9/18 की डेट है, नवीन नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त अंतिम मान्य सूची में सम्मिलित अध्यापकों के नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु उनकी मूल नस्ती में संलग्न अभिलेखों से मिलान किया जाकर एजुकेशन पोर्टल से आदेश जारी करना। तो यहाँ पर जो डेट दी गई है वो 30/9/2018 दी गई है। इसका मतलब है कि अब अध्यापकों के जो नए संवर्ग में राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलन की जो कार्यवाही है वो इस आदेश के अनुसार 30/9/2018 तक चलना है। लेकिन देखने में यही आया कि कोई भी प्रक्रिया है वो समय से पूर्ण नहीं हो पाती है। इसका मतलब है यदि इस समय सारणी को 1 महीने के अंदर अंदर यदि कंप्लीट करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं तो ये प्रक्रिया 1 महीने से ऊपर ही जाने वाली है। इसका मतलब है सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में अध्यापकों की यदि कार्यवाही नियमित हुई तो अक्टूबर में अध्यापकों के नए शिक्षा सेवा में सम्मिलन के आदेश जारी होने की संभावना है। तो उसके बाद अक्टूबर समाप्त होने के बाद ही अध्यापकों को नया वेतनमान मिल पाएगा। तो आप लोग इस समय सारणी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।